4.5 की। ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी सारी बातें करनी थी रिलेटेड टू बीपीएससी री एग्ज़ाम और बीपीएससी के व्यवस्था के बारे में, और हमारी सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है उसके बारे में। तो मैं पॉइंट दर पॉइंट बात करूंगा और मैं भी चाहूँगा कि सारे पॉइंट्स हम सभी एस्पिरेंट्स को याद रहें और एक्चुअली में रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब इसको कैसे रिजोल्यूट करना है, उस पर भी कुछ मैं अपना व्यू दूंगा। अगर आपको सही लगता है तो आप भी इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं इन बातों को। तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये है कि आखिर इतनी नाराज़गी हमारे अंदर में क्यों है। ये नाराज़गी सिर्फ बीपीएससी 670 को लेके नहीं है कि मतलब इस बार पेपर लीक हो गया है, जो भी अव्यवस्था रही बापू सभागार में, ये उसके रिगार्डिंग नहीं है। ये छात्रों के अंदर में जो रोष है ये बहुत सारे बातों को लेके है, जैसे कि बीपीएससी चेयरमैन सर की जो बहाली हुई है एज ए चेयरमैन, सर के ऊपर में करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, संलिप्तता पाया गया था 2017 में, कोर्ट में केस चल रहा है, 4 करोड़ से ऊपर का कोई या 5 करोड़ का घोटाला है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल डाल दूंगा अभी वीडियो में। तो उससे रिलेटेड केस चल रही है और इनको बना दिया गया चेयरमैन ऑफ बीपीएससी। सोचिए कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए और कोई ऑफिसर सर सीएम सर को नहीं मिल रहा था क्या मतलब ऐसा कोई पदाधिकारी ही नहीं था जिसके ऊपर में करप्शन फ्री, जैसे अतुल सर कितना अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा था, आप सभी को जानते हैं। तो मतलब ये वैकेंसी चूंकि बहुत बड़ी थी, मुझे मतलब सभी को यही बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी थी, तो इसमें शायद बहुत ज़्यादा मतलब पैसे कमाने का व्यवस्था हो सकता है कि सेट हुआ हो। तो वैसे लोगों को तो मतलब अतुल सर जैसे ईमानदार लोग से तो बेनिफिट होता नहीं। कहने का मतलब है, आप समझ ही रहे हो मेरे क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। तो शायद ऐसे लोगों को लाना जो कि ऑलरेडी पहले से करप्शन में संलिप्तता जिनकी रही थी। तो खैर देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि सर बिल्कुल सही हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इस व्यवस्था को सही करने की कोशिश कीजिए। मनु सर से मैं यही कहूँगा, चेयरमैन सर से। एक नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे चेयरमैन को बनाने से पहले उनका विजिलेंस रिकॉर्ड एक तरह वेरीफाई कर लेना चाहिए अपने लेवल पे सरकार को। दूसरी बात कि बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड को लेके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ही रोष में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बीपीएससी के ऊपर में। और दूसरी बात जो है वो बीपीएससी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेके है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10-12 सालों या जो भी उनका रहा है बहुत ही मार्केट के अंदर बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि हर एक इंसान को रेट सुनने को मिलता रहा है बीपीएससी का। तो आखिर ये रेट सुनता रहा है और चीज़ें सही भी होते दिखती हैं जब कभी लीक हो जाता है या फिर कभी कोई रैकेट पकड़ाता है, तो ये लगता है कि सच्चाई है ना। तो लोगों को मतलब एस्पिरेंट्स को स्पेशली भरोसा नहीं रह पाता है उसके बाद, उन सारे खबरों के बाद, उन सारे न्यूज़ के बाद, जब लोग जानते हैं कि अच्छा ऐसा चल रहा था और बीपीएससी के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित थे। अधिकारी स्थित मतलब बिना उनके मिले तो पॉसिबल ही नहीं ना अंदर तक इतना कुछ निकलवा लेना, तो उनकी भी संलिप्तता रही है। तो लोगों को भरोसा नहीं रह पाता है, पेरेंट्स को भी नहीं रहता, तो रोज तो अंदर में वैसे भी दबा हुआ था। तीसरा बात है गवर्नमेंट का इंटेंशन भाई वाटर कैनन और आपको क्या कहते हैं लाठी चार्ज से ही दिखना शुरू हो गया था कि कितनी रिजिड है गवर्नमेंट, यानी उनको अपने चेयरमैन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा भरोसा है या बीपीएससी सिस्टम के ऊपर में काफ़ी भरोसा है। तो नो डाउट हमारे सीएम काफ़ी ईमानदार हैं और ईमानदार छवि के हैं, बट उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी निष्पक्षता या उनकी ईमानदारी पे हम लोग क्यों ना डाउट करें। सीएम सर तो ठीक है, लेकिन उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन पे हम लोग भरोसा कैसे कर सकते हैं अगर इतनी सारी चीज़ों में मतलब प्रॉब्लम्स दिख रहा है बीपीएससी के अंदर में, हर एक चीज़ों के अंदर में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आखिर हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो और कम से कम छात्रों को यार आप लोग रेस्पेक्ट दो। मतलब आप मार रहे हो ऐसे जैसे कि लगता है कि हम लोग पाकिस्तान से या बांग्लादेशी शरणार्थी से गए गुजरे हैं कि आप मार पीट के हम लोग को ऐसे कर दे रहे हो। मतलब कोई देश में कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, जिसको चाहो उसको मार पीट के निकल जाओ। हाँ, आप भाई कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, कुछ तो हुआ है, ऐसे ही तो लोग नहीं आ गए री एग्ज़ाम करवाने, कुछ तो हुआ है ना, तभी
तो आखिर क्या क्या हुआ है, मैं तो पॉइंट दर पॉइंट बोल ही रहा हूँ। बार बार बीपीएससी का मतलब छवि धूमिल ऐसी नहीं हुआ है। ये इतने रैकेट चल रहे हैं, इतने रेट में बेचा जा रहा है सीट, शुरू से अंत तक का सभी मार्केट में खुला हुआ है। न जाने ये लोग एजेंसी ईओयू एजेंसी से लेके कहाँ कहाँ लगा, उनकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई 67th की। तो क्या ये मतलब एजेंसियां काम कर रही हैं, तो किसी को व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि आखिरकार हम लोग ये चाहते हैं कि काइंडली ये व्यवस्था 5-6 सालों के लिए बीपीएससी के सुपरविजन से यूपीएससी को दे दिया जाए। बीपीएससी ही कंडक्ट कराए, लेकिन यूपीएससी के सुपरविजन में कराए, या फिर यूपीएससी खुद से करा ले। 5-6 सालों में अगर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है अगर बीपीएससी का, तो फिर यूपीएससी का तो उससे सीखते हुए बीपीएससी को हैंड ओवर किया जाए, और अगर वो अच्छा करने लगे तो फिर से उन्हें दे दिया जाए। लेकिन एटलीस्ट 4-5 सालों के लिए, एटलीस्ट जब तक कि बीपीएससी सीख ना जाए कि कैसे फेयर एग्जाम कराते हैं, उसके बाद दे दिया जाए ये सारी व्यवस्था। और मुझे मेरा मानना है कि छात्रों के हित में हमारे सीएम साहब इतना जरूर कर सकते हैं, अगर हम लोग सभी उनसे ये प्रार्थना करें तो हम लोग को बीपीएससी पे भरोसा नहीं है। री एग्जाम लेने से भी आपको क्या लगता है दोस्तों, हो जाएगा क्या वो फिर से री एग्जाम करा देने से, फिर से इम्पार्शियल तरीके से और ये एग्जाम और ये बहाली आपको हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी को लगता है तो कमेंट्स में बता दीजिए, अगर आपको इतना ही भरोसा है तो। मैं सॉल्यूशन यही है कि बीपीएससी फिलहाल आपको ये कंडक्ट ना करे भैया, तो 4-5 साल एग्जाम, और उनकी बीपीएससी अगर करे भी तो निगरानी में करे, यूपीएससी के सुपरविजन में करे, तभी हम लोग मतलब सिक्योर हो फील कर पाएंगे। तो फाइनली मैं एज ए एस्पिरेंट यहाँ कोई इधर उधर की बात मैं करने नहीं, लाग लपेट नहीं कर रहा हूँ। सीधा सीधी पॉइंट दर पॉइंट मैंने बात किया कि अब तक क्या हुआ है, हम सोल्यूशन हो सकता है, उस पर सभी तथ्यों पे मैंने बात किया है। आप यकीन मानिए, अगर इन सारी बातों को बार बार किया जाए, जरूर से हम लोग के लिए एक अच्छा निदान निकालेगी सरकार, और आप देखिएगा कि बहुत ही फेयर एंड फाइन एग्जाम ले पाएंगे लोग, है ना, आगे के समय में। ठीक है, चलिए दोस्तों, है ना, आपसे फिर रूबरू होऊंगा, और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ऐसे मिलता रहे दोस्तों मुझे। मैं ज़रूर से और वीडियो बनाऊंगा, और शासन और प्रशासन के अगेंस्ट में भी बनाऊंगा अगर हमारे साथ वो लोग गलत करेंगे तो। लेकिन हमें भी चाहिए कि शासन को कोऑपरेट करें, हमें भी उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।